दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि जब श्री राम ने रावण को युद्ध में हराया, तो सीता जी की अग्नि परीक्षा के बाद सभी अयोध्या लौट गए। लेकिन इसके बावजूद सीता जी को घर से क्यों निकाला गया? रामायण में हमने देखा कि सीता जी को घर से निकाले जाने के बाद उनके बारे में बहुत कम उल्लेख मिलता है। तो आखिर सीता जी की मृत्यु कैसे हुई? आज हम बात करेंगे कि माता सीता को घर से निकाले जाने के बाद उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया और उनकी मृत्यु कैसे हुई। क्या आप जानते हैं कि उन्हें घर से क्यों निकाला गया? माता सीता, जो एक राजा की पुत्री और चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी थीं, उन्होंने वनवास के दुखद और कठिन दिन कैसे बिताए होंगे? माता सीता राजा जनक की पुत्री थीं। हालांकि कुछ लोग उन्हें रावण की पुत्री भी मानते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि माता सीता धरती से उत्पन्न हुई थीं। सीता जी का जन्म असाधारण था। मिथिला के राजा जनक को खेत में हल चलाते समय एक कलश में एक बालिका मिली। इस बालिका का नाम उन्होंने सीता रखा, क्योंकि वह खेत से प्राप्त हुई थी और वहां के स्थानीय लोग खेत को अपनी भाषा में सीत कहते थे। सीता के स्वयंवर में शिव धनुष की प्रतियोगिता क्यों रखी गई? इसके पीछे एक रोचक कहानी है। राजा जनक के पास एक शक्तिशाली शिव धनुष था, जो उन्हें भगवान शिव की घोर तपस्या के फलस्वरूप प्राप्त हुआ था। बचपन में माता सीता ने खेल खेल में इस भारी भरकम धनुष को एक तिनके की तरह उठा लिया था, जिसे कोई वीर पुरुष भी उठाने में असमर्थ था। जब राजा जनक को इस बात का पता चला, तो उनके मन में सीता के स्वयंवर के लिए शिव धनुष उठाने की प्रतियोगिता आयोजित करने का विचार आया, और इसी शिव धनुष की प्रतियोगिता के चलते माता सीता का भगवान श्री राम से विवाह हुआ। लेकिन विवाह के कुछ ही समय पश्चात माता सीता को वनवास के लिए जाना पड़ा। लेकिन वनवास से वापस लौटने के पश्चात उन्हें घर से निकाल दिया गया। वो एक ऐसी रात थी जब चांद अपनी पूरी शोभा में था, मगर उसकी रोशनी जंगल के घने पेड़ों को भेद नहीं पा रही थी। अयोध्या से दूर वाल्मीकि के आश्रम के पास एक नदी शांत थी, मानो वो भी सीता के अंतिम क्षणों की गवाह बनने को ठहर गई हो। सीता, राम की प्रिया, मर्यादा की मूर्ति और एक ऐसी नारी जिसका जीवन हर कदम पर परीक्षा से भरा था। लेकिन आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जो उनकी मृत्यु को घेरे हुए है। क्या वाकई में वो मृत्यु थी, या फिर एक अनंत यात्रा की शुरुआत? उस दिन सुबह लव और कुश, सीता के प्रिय पुत्र, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के गायन की तैयारी में थे। उनके स्वर में राम की गाथा थी और उनके हृदय में अपनी मां की गर्व भरी मुस्कान। सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वो जानती थीं कि ये उनकी अंतिम विदाई है। लव और कुश अयोध्या के लिए रवाना हुए, जहां राम के दरबार में उनकी रामायण गूंजने वाली थी। सीता ने उन्हें जाते हुए देखा, और उनके चले जाने के बाद आश्रम में एक गहरी खामोशी छा गई। रात ढलने लगी। सीता नदी के किनारे पहुंची, जहां पानी की लहरें उनके मन की उथल पुथल को शांत करने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने राम का पत्र एक बार फिर पढ़ा, जो उन्हें अयोध्या लौटने का आग्रह करता था। मगर सीता का हृदय अब थक चुका था। वो दुनिया के सवालों, संदेहों और बार बार अपनी पवित्रता सिद्ध करने की जंजीरों से मुक्त होना चाहती थी। तभी हवा में एक रहस्यमयी गूंज उठी, मानो कोई प्राचीन मंत्र उच्चारित हो रहा हो। एक आलोक उनके चारों ओर फैलने लगा। कुछ लोग कहते हैं कि धरती माता ने अपनी बेटी को पुकारा था। सीता ने अपनी आंखें बंद की और उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान उभरी। वो मुस्कान जो दुख, शांति और स्वतंत्रता का मिश्रण थी। धरती धीरे धीरे उनके नीचे से हटी और वो उसमें समा गईं, जैसे कोई फूल अपनी मिट्टी में लौट जाए। उसी समय अयोध्या में लव और कुश का गायन अपने चरम पर था। उनकी आवाज में रामायण की पंक्तियां गूंज रही थीं और राम के नेत्रों में अश्रु थे। तभी एक हल्की हवा का झोंका आया और राम को जैसे सीता की उपस्थिति का आभास हुआ। उनके हृदय ने जाना कि सीता अब उनके बीच नहीं रही। जब सीता की मृत्यु हुई, तब श्री राम का हृदय क्रोध और शोक से भर उठा। अयोध्या की सारी प्रजा उनके दुख में डूब गई, पर राम का गुस्सा इतना प्रबल था कि उन्होंने एक भयंकर प्रतिज्ञा ली। वे रुद्र रूप में खड़े होकर अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए गरज उठे, हे विश्व, मेरी सीता को मुझसे छीन लिया। अब मैं इस संपूर्ण पृथ्वी को भस्म कर दूंगा। नदियां सूख जाएंगी, पहाड़ राख बन जाएंगे और यह सृष्टि मेरे क्रोध की ज्वाला में जल उठेगी। उनके नेत्रों से अग्नि की लपटें निकल रही थीं और धरती कांपने लगी। प्रजा भयभीत हो उठी। तभी आकाश में एक अलौकिक प्रकाश फैला।
बादलों के बीच से एक स्वर्णिम आकृति प्रकट हुई। यह स्वयं सीता थी, जो एक विशाल पर्वत की तरह भव्य और शांत रूप में अवतरित हुई। उनकी आभा इतनी तेजस्वी थी कि सूर्य भी फीका पड़ गया। सीता ने कोमल परंतु दृढ़ स्वर में राम से कहा, हे प्रभु, आप मेरे लिए इस सृष्टि को क्यों नष्ट करना चाहते हैं? यह पृथ्वी, यह प्रकृति, इसके जीव सब आपके ही अंश हैं। मेरा बलिदान आपके प्रेम का प्रतीक था, परंतु यह क्रोध आपका नहीं, मेरे राम का नहीं। मैं आपसे विनती करती हूं, इस प्रतिज्ञा को त्याग दें। मेरी आत्मा आपके साथ है और यह सृष्टि हमारी प्रेम कहानी की गवाह है। इसे बचाएं, न कि नष्ट करें। सीता का यह रूप और उनकी वाणी इतनी मनमोहक थी कि राम का धनुष उनके हाथों से छूट गया। उनका क्रोध शांत हो गया और उनकी आंखों में प्रेम और करुणा के आंसू छलक आए। प्रजा और दर्शक जो यह दृश्य देख रहे थे, स्तब्ध रह गए। सीता का पर्वत रूप और उनकी वाणी ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। राम ने सीता की ओर देखा और कहा, हे सीते, तुम्हारी यह विनती मेरे लिए आदेश है। मैं अपनी प्रतिज्ञा त्याग देता हूं। यह सृष्टि तुम्हारे प्रेम की तरह अमर रहेगी। और फिर सीता का वह पर्वत रूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया, परंतु उनकी उपस्थिति हर दिल में बसी रही। यह दृश्य इतना आकर्षक और भावनात्मक था कि दर्शक आश्चर्य और भक्ति में डूब गए, और राम सीता का यह प्रेम विश्व में एक नई कथा बन गया। आखिर क्यों रावण ने सीता को सीता की इच्छा के बगैर नहीं छुआ, इसकी पूरी कहानी जानेंगे। रंभा एक अप्सरा थी जो स्वर्ग की सबसे सुंदर नर्तकियों में से एक मानी जाती थी। वह नल कुबेर मतलब कुबेर के पुत्र की प्रेमिका थी। एक बार रावण, जो अपनी शक्ति और ऐश्वर्य के नशे में चूर था, ने रंभा को देखा और उस पर मोहित हो गया। रावण ने रंभा को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। रंभा ने रावण को समझाया कि वह नल कुबेर की प्रेमिका है और रावण को ऐसा अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। उन्होंने रावण को यह भी याद दिलाया कि वह उनके भाई कुबेर की पुत्र वधू के समान है। लेकिन रावण ने उनकी एक न सुनी और अपने बल का दुरुपयोग करते हुए रंभा का अपमान किया। रंभा का श्राप। क्रोधित और अपमानित रंभा ने रावण को श्राप दिया कि यदि वह किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूने की कोशिश करेगा तो उसका सिर 7 टुकड़ों में फट जाएगा। यह श्राप रावण के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी थी और बाद में यह सीता के अपहरण के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना गया। इस श्राप के कारण रावण ने सीता को बलपूर्वक छूने से परहेज किया, क्योंकि वह इस श्राप के प्रभाव से डरता था। यदि सीता रावण की पुत्री थी तो रावण ने सीता का हरण क्यों किया? लंका के स्वर्णिम महल में, जहां रावण की रानी मंदोदरी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, वह कन्या थी सीता। परंतु ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह कन्या रावण के विनाश का कारण बनेगी। रावण, जो अपनी शक्ति और अभिमान में डूबा था, इस भविष्यवाणी को स्वीकार न कर सका। उसका हृदय क्रोध और भय से भर गया। उसने तय किया कि इस कन्या को अपने जीवन से दूर रखेगा। मंदोदरी के आंसुओं और विनती के बावजूद रावण ने नवजात सीता को एक ताबूत में बंद कर दूर मिथिला की धरती पर छोड़ दिया। वह सोचता था कि इस तरह वह अपने भाग्य को बदल देगा। समय बीता और सीता मिथिला के राजा जनक की पुत्री बनकर पली बढ़ी। उनकी सुंदरता, बुद्धि और पवित्रता की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। दूसरी ओर रावण का मन कभी शांत न हुआ। वह भविष्यवाणी को भूल नहीं पाया। हर रात वह सोचता, क्या वह कन्या अभी भी जीवित है? क्या वह सचमुच मेरे विनाश का कारण बनेगी? इस डर ने रावण को और अधिक क्रूर बना दिया। फिर एक दिन रावण को खबर मिली कि अयोध्या के राजकुमार राम ने मिथिला में शिव धनुष उठाकर सीता से विवाह किया है। रावण के कानों में यह नाम गूंजा, सीता। उसका मन संदेह से भर गया। क्या यह वही सीता है जिसे उसने त्याग दिया था? उसने अपने गुप्तचरों को भेजा और जब उसे पता चला कि सीता उसकी अपनी पुत्री है, तो उसके मन में एक अजीब सी उथल-पुथल शुरू हुई। लेकिन क्या माता सीता सच में लक्ष्मी का अवतार थीं? यह प्रश्न सदियों से गूंजता आया है। क्या माता सीता, राम की प्रिया, वास्तव में देवी लक्ष्मी का अवतार थीं? रामायण की कथाएं, पुराणों की पंक्तियां और भक्तों के हृदय इस बात की गवाही देते हैं कि सीता कोई साधारण नारी नहीं थी। वो एक ऐसी शक्ति थी जिनका जन्म धरती की गोद से हुआ, मानो स्वयं प्रकृति ने उन्हें आकार दिया हो। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि जब राजा जनक हल जोत रहे थे, तब उन्हें धरती से एक स्वर्णिम कन्या प्राप्त हुई।
वो कन्या थी सीता, जिन्हें वैदिक मंत्रों में श्री यानी लक्ष्मी का रूप माना गया। लक्ष्मी, जो विष्णु की शक्ति है, उनकी अर्धांगिनी है और जो सृष्टि की समृद्धि और शांति की प्रतीक है। जब भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया, तो क्या यह संभव नहीं कि लक्ष्मी ने भी सीता के रूप में धरती पर कदम रखा? सीता की सहनशीलता, उनकी मर्यादा और उनका त्याग, ये सब लक्ष्मी के गुणों को दर्शाते हैं। रावण के सामने उनकी अडिगता, अग्नि परीक्षा में उनकी पवित्रता और अंत में धरती में समा जाने का उनका निर्णय, क्या ये किसी साधारण नारी के कर्म हो सकते हैं? पुराण कहते हैं कि सीता का जीवन लक्ष्मी की लीला था, जो मानव रूप में धरती पर आईं ताकि धर्म और प्रेम की मर्यादा स्थापित हो। लेकिन कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सीता की कहानी केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक नारी के संघर्ष की गाथा है। क्या वो लक्ष्मी थीं या एक ऐसी नारी जिन्हें उनकी असाधारण शक्ति के कारण देवी का दर्जा दिया गया? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या सीता माता आज भी धरती पर विद्यमान है? सोचिए, उस स्वर्णिम युग को, जब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का शासन था। उस युग की नायिका थीं सीता माता, धरती की पुत्री, जो स्वयं प्रकृति का अवतार थीं। उनके धैर्य, उनकी पवित्रता और उनकी शक्ति ने उन्हें अमर बना दिया। लेकिन क्या उनकी कहानी वाल्मीकि की रामायण के पन्नों तक ही सीमित है, या फिर कहीं ना कहीं वे आज भी हमारे बीच हैं, शायद किसी और रूप में, किसी और स्थान पर? कहते हैं, सीता माता जब धरती में समा गई थीं, तब वे अपने मूल रूप प्रकृति में लीन हो गई थीं। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप किसी प्राचीन वन में कदम रखते हैं, जहां पेड़ों की शाखाएं आकाश को छूती हैं और हवा में एक अजीब सी शांति गूंजती है, क्या वहां आपको सीता माता की उपस्थिति का आभास नहीं होता? हर उस नदी में जो चुपचाप बहती है, हर उस फूल में जो बिना किसी स्वार्थ के खिलता है, कहीं ना कहीं सीता माता की आत्मा बसती है। लेकिन रुकिए, कुछ कथाएं तो यह भी कहती हैं कि सीता माता का एक हिस्सा आज भी जीवित है, शायद किसी गुप्त स्थान पर जहां समय भी ठहर गया है। दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में स्थानीय लोग आज भी विश्वास करते हैं कि सीता माता कभी कभी अपने भक्तों को दर्शन देती हैं, एक बूढ़ी माँ के रूप में जो राह भटके यात्रियों को रास्ता दिखाती है, या एक छोटी बच्ची के रूप में जो मुस्कुराकर किसी का दुख हर लेती है। क्या ये केवल कहानियां हैं या इनमें कोई सत्य छिपा है? और अगर हम विज्ञान की नजर से देखें, तो क्या सीता माता की ऊर्जा आज भी इस ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है? आधुनिक विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। तो क्या सीता माता की वह दिव्य ऊर्जा आज भी हमारे चारों ओर बह रही है? शायद हर उस स्त्री में जो अपने परिवार के लिए त्याग करती है, हर उस इंसान में जो सत्य के लिए लड़ता है, सीता माता का एक अंश जीवित है। श्रोताओं, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको संकट से बचा रही है? क्या कभी किसी पवित्र स्थान पर आपके मन को ऐसी शांति मिली, मानो सीता माता स्वयं आपके पास खड़ी हों? अगर हाँ, तो शायद आपने भी उनकी उपस्थिति को महसूस किया है। सीता माता की धरती पर पूजा क्यों नहीं होती, और उनका अकेले कोई मंदिर क्यों नहीं? सीता माता, जिन्हें जनक, नंदिनी, मैथिली और धरती की पुत्री कहा जाता है, वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पत्नी और रामायण की केंद्रीय पात्र हैं। उनकी पवित्रता, त्याग और समर्पण की कहानियां हर भारतीय के हृदय में बसी हैं। फिर भी एक सवाल मन में उठता है, क्या आपने कभी सुना कि सीता माता की अकेले पूजा होती हो, या उनका कोई स्वतंत्र मंदिर हो? भारत में लाखों मंदिर हैं, भगवान राम, हनुमान जी, शिव जी और माता दुर्गा के। लेकिन अगर हम सीता माता के अकेले मंदिर की बात करें, तो ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। इसका कारण क्या है? आइए इसकी गहराई में जाइए। पहला कारण है हमारी सांस्कृतिक परंपरा। हिंदू धर्म में सीता माता को प्रायः भगवान राम के साथ ही पूजा जाता है। राम और सीता का जोड़ा अटूट प्रेम, विश्वास और धर्म का प्रतीक है। अधिकांश मंदिरों में, जैसे अयोध्या के राम मंदिर में, सीता माता की मूर्ति भगवान राम के बगल में होती है। यह दर्शाता है कि दोनों का एक साथ पूजन ही पूर्ण माना जाता है। दूसरा कारण है पौराणिक मान्यताएं। कुछ विद्वानों का कहना है कि सीता माता को धरती माता का अवतार माना जाता है। धरती स्वयं पूजनीय है और उनकी पूजा प्रकृति के रूप में, खेतों में और जीवन के हर पहलू में होती है। इसलिए उनके लिए अलग से मंदिर बनाने की परंपरा शायद विकसित नहीं हुई।
तीसरा कारण है सीता माता के जीवन का त्यागमय स्वरूप। रामायण में सीता माता ने अपने जीवन में कई कष्ट सहे, वनवास, अग्नि परीक्षा और अंत में धरती में समा जाना। कुछ लोग मानते हैं कि उनके जीवन की यह यात्रा इतनी पवित्र और दुखद थी कि उनकी पूजा को भगवान राम के साथ जोड़कर ही श्रद्धा व्यक्त की जाती है। लेकिन क्या वाकई में सीता माता का कोई मंदिर नहीं है? ऐसा नहीं है। बिहार के सीतामढ़ी में, जहां माना जाता है कि सीता माता का जन्म हुआ था, वहां जानकी मंदिर है। तमिलनाडु और अन्य कुछ स्थानों पर भी उनके मंदिर मिलते हैं, लेकिन ये मंदिर बहुत कम हैं और प्रायः स्थानीय स्तर पर ही प्रसिद्ध हैं। लक्ष्मण रेखा एक रहस्यमयी रक्षा कवच। वनवास के दौरान जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण चित्रकूट के घने जंगलों में अपनी कुटिया में रह रहे थे, वह समय शांति और सादगी से भरा था। लेकिन एक दिन यह शांति भंग होने वाली थी। उस सुबह सूरज की किरणें जंगल में सोने की तरह बिखर रही थीं और कुटिया के बाहर पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। माता सीता फूलों से भगवान की पूजा की थाली सजा रही थी, जबकि राम और लक्ष्मण जंगल से लकड़ियां और फल लाने की तैयारी कर रहे थे। तभी दूर से एक सुनहरा हिरण दौड़ता हुआ दिखाई दिया। उसकी चमक इतनी थी कि सूरज भी फीका लगने लगा। हिरण की खाल पर मानो तारे टिमटिमा रहे हों और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। सीता माता ने उसे देखा और उनके मन में एक अनोखी इच्छा जागी। उन्होंने राम से कहा, प्रभु, यह हिरण कितना सुंदर है। क्या आप इसे मेरे लिए ला सकते हैं? मैं इसे पास से देखना चाहती हूँ। राम ने सीता की इच्छा को समझा, लेकिन लक्ष्मण को यह हिरण सामान्य नहीं लगा। उनकी भौहें सिकुड़ गईं और उन्होंने राम से कहा, भैया, यह कोई साधारण हिरण नहीं है। मुझे इसमें मायावी शक्ति की आहट महसूस हो रही है। यह राक्षसों की चाल हो सकती है। लेकिन सीता की आंखों में वह बाल सुलभ उत्साह देखकर राम ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण, सीता की इच्छा मेरे लिए आदेश है। मैं हिरण को लाने जाता हूं। तुम कुटिया की रक्षा करना। राम के जाने के बाद लक्ष्मण का मन अशांत था। जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, मानो कोई खतरा हवा में तैर रहा हो। लक्ष्मण ने सीता से कहा, माता, आप कुटिया के भीतर रहें, मैं बाहर पहरा दूंगा। लेकिन सीता ने हंसते हुए कहा, लक्ष्मण, तुम चिंता क्यों करते हो? यह तो बस एक हिरण है। तभी जंगल से एक करुण पुकार गूंजी। हाँ सीता, हाँ लक्ष्मण, यह राम की आवाज थी। सीता का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, यह तुम्हारे भैया की आवाज है। वे संकट में हैं। तुम्हें तुरंत जाना होगा। लक्ष्मण ने समझाने की कोशिश की, माता, यह कोई मायावी चाल हो सकती है। भैया इतनी आसानी से संकट में नहीं पड़ सकते। लेकिन सीता का हृदय मां की तरह व्याकुल हो उठा। उन्होंने आंसुओं भरी आंखों से लक्ष्मण को आदेश दिया, लक्ष्मण, जाओ और अपने भाई को बचाओ। मैं यहां सुरक्षित हूं। लक्ष्मण का मन धर्म संकट में था। वे राम का आदेश कैसे तोड़ सकते थे, जो उन्होंने सीता की रक्षा के लिए दिया था? लेकिन सीता की व्याकुलता देखकर उनका हृदय भी पिघल गया। उन्होंने सोचा, मुझे माता को सुरक्षित छोड़कर जाना होगा। तभी लक्ष्मण को एक प्राचीन मंत्र की याद आई, जो उनके गुरु विश्वामित्र ने उन्हें सिखाया था। अरक्षा मंत्र, जो एक अदृश्य कवच बनाता था। लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली और कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींची। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, वह रेखा सुनहरी रोशनी से चमक उठी, मानो अग्नि की एक दीवार खड़ी हो गई हो। माता, यह लक्ष्मण रेखा है। जब तक आप इस रेखा के भीतर रहेंगी, कोई भी राक्षसी शक्ति आपको छू नहीं सकती। मैं भैया को देखकर तुरंत लौटता हूं। कृपया इस रेखा को पार न करें, चाहे कुछ भी हो जाए। सीता ने सिर हिलाकर वचन दिया और लक्ष्मण जंगल की ओर दौड़ पड़े। लेकिन यह सब रावण की मायावी चाल थी। वह हिरण के रूप में मारीच था, जिसने राम को दूर खींचा, और अब वह साधु के वेश में सीता को ललचाने की योजना बना रहा था। क्यों थी लक्ष्मण रेखा इतनी खास? लक्ष्मण रेखा सिर्फ एक रेखा नहीं थी। यह लक्ष्मण के भक्ति, कर्तव्य और सीता के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का प्रतीक थी। यह रेखा एक दैवीय शक्ति से बनी थी, जो सीता को हर खतरे से बचाने के लिए थी। ऐसा कहा जाता है कि जब लक्ष्मण ने यह रेखा खींची, तो जंगल के पशु पक्षी भी खामोश हो गए और हवा में एक पवित्र ऊर्जा बहने लगी। ये रेखा न केवल राक्षसों को रोकती थी, बल्कि उसमें सीता की पवित्रता और लक्ष्मण के भाई धर्म की शक्ति भी समाई थी। जब सीता माता छोटी थीं, तब वे मिथिला के राजमहल में राजकुमारी के रूप में रहती थीं। लेकिन उनकी उत्पत्ति का रहस्य, कि वे धरती माता की गोद से प्रकट हुई थीं, हर किसी को आश्चर्यचकित करता था। एक दिन
जब सीता मात्र 6 वर्ष की थीं, मिथिला के राजमहल के पास एक घना जंगल था, जहां कोई भी जाने से डरता था। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक प्राचीन शक्ति निवास करती है, जो रात में नीली रोशनी के रूप में प्रकट होती है। एक रात, जब चांदनी रात थी और महल में सभी सो रहे थे, छोटी सीता को अपने कक्ष की खिड़की से जंगल में एक अजीब सी नीली रोशनी दिखाई दी। उनकी जिज्ञासा जाग उठी। बिना किसी को बताए वे चुपके से महल से निकल गईं और उस रोशनी की ओर चल पड़ीं। जंगल में कदम रखते ही पेड़ पौधे जैसे उनके स्वागत में हिलने लगे। हवा में एक मधुर संगीत गूंज रहा था, जो किसी देवीय शक्ति का संकेत था। जंगल के बीच में एक प्राचीन मंदिर के खंडहर थे। वहां एक चमकता हुआ नीला पत्थर था, जो रोशनी बिखेर रहा था। जैसे ही सीता ने उस पत्थर को छुआ, एक देवीय आकृति प्रकट हुई। वह थी मां गंगा की आत्मा। मां गंगा ने सीता को बताया कि यह पत्थर धरती माता का हृदय है, जिससे सीता का जन्म हुआ था। उन्होंने कहा, सीता, तुम साधारण बालिका नहीं हो, तुम धरती की रक्षक हो और तुम्हारी शक्ति प्रकृति में बसी है। मां गंगा ने सीता को एक छोटा सा नीला मोती दिया और कहा, जब भी तुम्हें संदेह हो या कोई मुसीबत आए, इस मोती को अपने पास रखना। यह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। सीता ने वह मोती लिया और वचन दिया कि वे इसे हमेशा संभाल कर रखेंगी। जब वे महल लौटीं, तो किसी को भी इस घटना का पता नहीं चला। लेकिन उस दिन से सीता की आंखों में एक अलग सी चमक थी और वे प्रकृति से और भी गहराई से जुड़ गईं। कहते हैं कि यह नीला मोती बाद में उनके जीवन में कई बार उनकी रक्षा करता रहा और यह उनके धैर्य और शक्ति का प्रतीक बन गया। इस रहस्यमयी घटना ने मिथिला में यह विश्वास और गहरा कर दिया कि सीता कोई साधारण राजकुमारी नहीं, बल्कि एक दैवीय शक्ति है। लंका में रावण का वध करने के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराकर अयोध्या लौटने की तैयारी कर रहे थे। सीता, जिन्हें रावण ने अपहरण करके लंका में कैद रखा था, अपने पति राम के साथ पुनर्मिलन के लिए उत्साहित थीं। लेकिन इस खुशी के क्षण में एक कठिन परिस्थिति उत्पन्न हुई। राम, जो एक आदर्श राजा और मर्यादा पुरुषोत्तम थे, को अपने कर्तव्यों का गहरा बोध था। वे जानते थे कि अयोध्या के लोग और समाज उनकी पत्नी सीता के चरित्र पर सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि सीता लंबे समय तक रावण के महल में रही थी। हालांकि राम को सीता की पवित्रता और निष्ठा पर पूर्ण विश्वास था, लेकिन एक राजा के रूप में उन्हें अपने प्रजा की भावनाओं का सम्मान करना था। समाज में यह धारणा थी कि एक स्त्री जो इतने समय तक किसी अन्य पुरुष के नियंत्रण में रही हो, उसकी शुद्धता को साबित करना आवश्यक है। राम ने सीता से कहा कि वे चाहते हैं कि सीता अपनी पवित्रता को सभी के सामने सिद्ध करें, ताकि कोई भी उनकी निष्ठा पर संदेह न कर सके। ये सुनकर सीता का मन दुखी हुआ, क्योंकि वे जानती थीं कि उन्होंने कभी भी अपने पति के प्रति अपनी भक्ति और पवित्रता में कमी नहीं आने दी। फिर भी सीता ने राम के निर्णय को स्वीकार किया, क्योंकि वे अपने पति और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझती थीं। लक्ष्मण को आदेश दिया गया कि वे एक अग्निकुंड तैयार करें। सीता ने निश्चय किया कि वे अग्नि परीक्षा देंगी, जिसमें वे जलती हुई आग में प्रवेश करेंगी। हिंदू मान्यताओं में अग्नि को शुद्धता और सत्य का प्रतीक माना जाता है, जो असत्य को जलाकर केवल सत्य को ही बाहर लाती है। जब अग्निकुंड तैयार हुआ, तो सीता ने अपने मन को शांत किया और भगवान अग्नि से प्रार्थना की कि वे उनकी पवित्रता को सिद्ध करें। सभी लोग, जिनमें हनुमान, लक्ष्मण और अन्य योद्धा शामिल थे, इस दृश्य को देख रहे थे। सीता ने बिना किसी भय के अग्निकुंड में प्रवेश किया। आग की लपटें ऊंची उठ रही थीं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आग ने सीता को छुआ तक नहीं। अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने घोषणा की कि सीता पूर्ण रूप से पवित्र और निष्कलंक हैं। उनकी निष्ठा और सत्यता पर कोई संदेह नहीं था। अग्नि परीक्षा के बाद राम ने सीता को गले लगाया और उनकी पवित्रता की प्रशंसा की। इस घटना ने न केवल सीता के चरित्र को सिद्ध किया, बल्कि समाज के सामने यह भी स्पष्ट किया कि सत्य और धर्म हमेशा विजयी होते हैं। सीता की अग्नि परीक्षा ने यह संदेश दिया कि एक सच्चा और निष्ठावान व्यक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति में अपनी शुद्धता को साबित कर सकता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही मजेदार और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।
आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। तो देर किस बात की, अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जय श्री राम लिखकर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।